नमस्कार दोस्तों, गोल स्टडी अजमेर के यूट्यूब चैनल पर मैं रौनक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स की सीरीज जारी है। हमने पिछला जो करंट अफेयर्स का वीडियो देखा था उसमें राजस्थान की योजनाएं देखी थी। राजस्थान सरकार ने विभिन्न प्रकार के वर्गों के लिए जो योजनाएं चलाई है उन योजनाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने इंदिरा रसोई योजना के बारे में जाना था। उम्मीद करता हूं आपको वो योजना अच्छी तरीके से याद हो गई होगी। आज देखो, अब सीधी सी बात है, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको। अभी सीएम अशोक गहलोत हैं, उनकी सरकार है। सीधी सी बात है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है। अक्सर पेपर में एक ट्रेंड देखने को आता है कि जिस पार्टी की गवर्नमेंट होती है उससे जुड़ी हुई योजना जरूर पेपर में आती है। जब कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी तो बीजेपी के सवाल थोड़े कम आएंगे, और जब बीजेपी की गवर्नमेंट होगी तो कांग्रेस के सवाल कम आएंगे। ऐसा देखने को मिलता है, ये भी पेपरों का एक ट्रेंड है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, अभी जब कांग्रेस की सरकार है हमारे राजस्थान के अंदर, तो कांग्रेस से जुड़ी हुई योजना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछला जो आरएस प्री हुआ था 2016 का, ठीक है, उस आरएस प्री 2016 में पूछा गया था मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना कब चालू हुई थी, ठीक है। अभी एलडीसी के पेपर्स में भी पूछा गया था मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना कब चालू हुई थी। यानी ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, और इसकी सबसे बड़ी खास बात यही है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की कि इसकी डेट बार बार पूछी जाती है। देखो, आज जो विभिन्न प्रकार के रोग हैं उनके मरीज हैं, जब वो पहले हॉस्पिटल में जाया करते थे तो सबसे ज़्यादा खर्चा तो उनकी गोली और दवाइयों का हुआ करता था। लेकिन बात है 2 अक्टूबर 2011 की, बहुत इंपॉर्टेंट। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। कब की बात है? 2 अक्टूबर 2011। 2 अक्टूबर 2011। इस दिन राजस्थान में तत्कालीन सीएम मुख्य जो थे अशोक गहलोत ही थे उस टाइम पर भी मुख्यमंत्री, ठीक है। तो तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत जी ने 2 अक्टूबर 2011 को ये योजना स्टार्ट की थी। कौन सी? मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। और राजस्थान की जितनी भी टॉप योजनाएं हैं, मेरे हिसाब से, मैं तो राजस्थान की जितनी भी योजनाएं हैं उनमें एक नंबर पर अगर मेरे से कोई कहे कि कौन सी योजना को आप रखना चाहेंगे तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना को मानेंगे हम। एक टाइम था जब लोग सरकारी हॉस्पिटल के अंदर भी जाया करते थे, उसके बाद जब वो हॉस्पिटल से बाहर आते थे तो दवाइयों का एक लंबा चौड़ा बिल बना करता था। और आज बड़े से बड़े इलाज की दवाइयां जो है निःशुल्क हमें मिल रही है और लोगों को आसानी से इलाज मिलने लगा है। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान इस योजना का है। तो ये एक बहुत अच्छी योजना, हमारे राजस्थान के लिए गर्व होता है हमें इस योजना पर कि 2 अक्टूबर 2011 को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना क्या हुई थी? स्टार्ट हुई थी। देखो, इंपॉर्टेंट बात यह है कि गांधी जयंती के दिन स्टार्ट हुई थी। डेट बहुत आसान सी है। 2 अक्टूबर को किसकी जयंती आती है? हमारे राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी की। तो 2 अक्टूबर 2011 को योजना स्टार्ट हुई। डेट याद रखने में मेरे हिसाब से कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रहेगा। ठीक, अब इस योजना का उद्देश्य क्या है? ठीक, नाम में दिख रहा होगा उद्देश्य तो, लेकिन फिर भी अगर हम ढंग से चर्चा करें तो विभिन्न प्रकार के रोगों हेतु आउटडोर व इंडोर मरीजों को सरकारी अस्पताल में चेकअप कराने पर निःशुल्क दवा वितरण, निःशुल्क दवा वितरण। आसान सा है, सीधी सी बात है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में आपको बिल्कुल फ्री में क्या मिलेगी? दवाइयाँ मिलेगी। और देखो, विभिन्न प्रकार के रोगों हेतु आउटडोर और इंडोर मरीज। आउटडोर मरीज क्या होते हैं दोस्तों? आउटडोर मरीज वो होते हैं जैसे अपने को खांसी जुकाम सर्दी लग गई है, छोटा मोटा बुखार है, हम पर्ची कटाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं और वापस तुरंत घर पर आ जाते हैं, अपन आउटडोर मरीज हैं। और जो मरीज हॉस्पिटल में लंबे समय तक भर्ती रहते हैं, उस हॉस्पिटल के जो वार्ड है उन्हीं में उनका ट्रीटमेंट चलता रहता है और लंबे समय तक उनको हॉस्पिटल में रुकना होता है, वो कौन से मरीज होते हैं? वो इंडोर मरीज होते हैं, ठीक है। तो चाहे आउटडोर मरीज हो चाहे इंडोर मरीज है, उन सभी को सरकारी अस्पताल में चेकअप कराने पर निःशुल्क दवा का क्या होगा? वितरण होगा। किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत। ध्यान रहेगी, बहुत आसान सी 2 अक्टूबर 2011 सवाल तो यही आएगा। और देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल,
विश्व की सबसे बड़ी, यह सवाल देखो बार बार आया हुआ है, विश्व की सबसे बड़ी निशुल्क दवा योजना, निशुल्क दवा वितरण योजना। कितना अच्छा सवाल है कि पूरे विश्व में दवाइयों के निशुल्क वितरण हेतु सबसे बड़ी जो योजना है वो कौन सी है? मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना। राजस्थान में तत्कालीन सीएम मुख्यमंत्री जो थे हमारे उस टाइम पर अशोक गहलोत ने 2 अक्टूबर 2011 को स्टार्ट की थी। विश्व की सबसे बड़ी निशुल्क दवा योजना है। ठीक है, इसकी एक और सबसे बड़ी खास बात कि 2017-18 तक 608 दवाइयाँ आपको मिला करती थी। कितनी दवाइयाँ मिला करती थी? 608 दवाइयाँ। यानी 2017-18 तक इस योजना के तहत आपको कितने प्रकार की दवाइयाँ वितरित की जाती थी? 608 प्रकार की। लेकिन अब 2019-20 तक दवाओं की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी है? 712 दवाइयाँ। यानी अब 712 प्रकार की जो दवाइयाँ हैं उनका वितरण किया जा रहा है। कौन सी योजना के तहत? मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत। ठीक है, अब देखो एक और बात, पहले दवाइयाँ कितनी मिल रही थी? 608, अब कितनी मिल रही है? 712। तो सवाल उठता है ये दवाइयाँ जो बढ़ाई है ये कौन से रोग की दवा बढ़ाई है? तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। श्वास, गुर्दा, हृदय रोग। ठीक है, श्वास, गुर्दा, हृदय रोग और सीधी सी बात है कैंसर। इन 4 रोगों की जो है दवाएं बढ़ा दी गई है और सीधी सी बात है अब दवाएं कितनी हो चुकी है? 712। तो श्वास से जुड़ी हुई जो समस्या है उनकी भी दवाइयां अब आसानी से आपको मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के अंतर्गत मिल सकेगी। गुर्दे यानी किडनी से जुड़ी हुई जितनी भी डिजीज है उनकी भी दवाइयां आपको आसानी से मिल सकेगी। हृदय की, हार्ट की और कैंसर से जुड़ी हुई दवाइयां। तो ये सवाल भी काम का है कि हाल ही में किन नए रोगों को जोड़ा गया है इस योजना के अंतर्गत? श्वास रोग, गुर्दा रोग, हृदय रोग और कैंसर रोग। अब दवाइयां कितनी? 712। पहले कितनी थी? 608। बहुत आसान सा, बापू की जयंती यानी 2 अक्टूबर 2011 को योजना क्या हुई थी? स्टार्ट हुई थी। किसने की थी? तत्कालीन सीएम अशोक जी गहलोत ने स्टार्ट की थी। क्या होता है? आउटडोर इंडोर मरीजों को निःशुल्क रूप से दवा क्या किया जाएगा? वितरण किया जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, हाँ ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी निःशुल्क दवा वितरण योजना भी कौन सी है? मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। अब आगे देखो दोस्तों, अब आगे हम चर्चा करते हैं। तो ये जो योजना है ना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, इसको केंद्र सरकार ने एक योजना चलाई थी, नेशनल हेल्थ स्कीम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना चलाई थी केंद्र सरकार ने। तो केंद्र सरकार ने इस योजना को नेशनल हेल्थ स्कीम में शामिल किया। केंद्र सरकार की नेशनल हेल्थ स्कीम में राजस्थानी कौन सी योजना शामिल हुई? मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना क्या हुई है? शामिल हुई। ठीक है, शामिल हो गई। ठीक, अब एक और बात सुनो, नेशनल हेल्थ स्कीम के अंतर्गत देश के जितने भी राज्य हैं उनकी हेल्थ से जुड़ी हुई योजनाओं को केंद्र सरकार ने क्या किया? शामिल किया है। अब पिछले कुछ सालों से केंद्र सरकार जो है, हमारी भारत सरकार जो है, सभी राज्यों की हेल्थ से जुड़ी हुई योजनाओं के आधार पर राज्यों को रैंक प्रदान करती है। और आपको ये जानकर बहुत बड़ा गर्व होगा कि राजस्थान की जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना है, ये अक्सर पूरे भारत में टॉप करती है। यानी पूरे भारत में हेल्थ से जुड़ी हुई जितनी भी स्कीम्स है उनमें जो मासिक यानी महीने के आधार पर जो रैंक आती है उनमें कौन सी योजना टॉप करती है? मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना टॉप करती है। तो एक अच्छी योजना है, तो ध्यान रखना, केंद्र द्वारा स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं में अक्सर इस योजना ने, केंद्र द्वारा स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं में अक्सर इस योजना ने मासिक रूप से जारी की जाने वाली रैंकिंग में टॉप किया है। क्या किया है? टॉप। यानी सीधी सी बात है कि केंद्र सरकार हर मंथली जो हेल्थ स्कीम्स है विभिन्न राज्यों की, उनकी रैंक जारी करती है, उसमें मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना क्या करती है? टॉप करती है। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के बारे में इतनी ही जानकारी महत्वपूर्ण थी।
जितने सवाल आ सकते थे उतने मैंने पूरे के पूरे कवर किए हैं। पुरानी योजना है, 2011 की योजना है, लेकिन गवर्नमेंट वापस कांग्रेस की है। और सबसे बड़ी बात है, राजस्थान के लिए क्रांतिकारी योजना है। इसने हेल्थ क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन किया है, ठीक है। और राजस्थान के स्वास्थ्य में भी सुधार आया है और अब मरीज बिना चिंता के हॉस्पिटल में दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि दवा जो है वो फ्री में मिल जाएगी। और देख लो, विश्व की सबसे बड़ी दवा वितरण योजना भी यही है। और राजस्थान को कई बार इस योजना के लिए अवार्ड भी मिल चुका है और राजस्थान ने कई बार इस योजना के लिए टॉप रैंक भी हेल्थ के अंदर प्राप्त की है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अगली योजना करा देता हूँ, साथ साथ वो भी सीएम अशोक गहलोत ने स्टार्ट की थी और बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। लेकिन पहले इसका क्या लेना है, स्क्रीनशॉट। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। बढ़ जाए आगे, देखो। तो अब अगली योजना जो है हमारी, उसका नाम है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। यानी इसमें फ्री में आपका क्या होगा, टेस्ट होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये योजना भी। कब प्रारंभ हुई? प्रारंभ कब हुई थी ये? तो ये योजना जो है ये प्रारंभ हुई है 7 अप्रैल 2013 को। कब स्टार्ट हुई है? 7 अप्रैल 2013 को। बहुत इंपॉर्टेंट है। 7-4-11 होते हैं, लेकिन 7-4-13 याद रख लेना। 7-4-13 को ये योजना क्या हुई है, स्टार्ट हुई है। और बहुत इंपॉर्टेंट, 7 अप्रैल को क्या आता है? ये सवाल कई बार पेपरों के अंदर पूछा हुआ है। 7 अप्रैल को क्या आता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। वर्ल्ड हेल्थ डे कब आता है? 7 अप्रैल को। क्योंकि 7 अप्रैल 1948 के टाइम पर ही WHO की भी स्थापना हुई थी। और 7 अप्रैल जो है विश्व स्वास्थ्य क्या है, दिवस है, वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे कितने अप्रैल को आता है? 7 अप्रैल। ऐसे याद रखो। हमें किसका साथ चाहिए? हमें किसका साथ चाहिए? हमें हेल्थ का साथ चाहिए। अगर आपकी हेल्थ आपके साथ है तो आपको दुनिया में किसी भी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहला सुख क्या होता है, निरोगी काया होता है। तो अपनी हेल्थ हमारे क्या होनी चाहिए, साथ होनी चाहिए। तो 7 से याद रह जाएगा हेल्थ, हेल्थ क्या होनी चाहिए, साथ होनी चाहिए। तो 7 अप्रैल को कौन सा डे आता है, वर्ल्ड हेल्थ डे। और इसी दिन 7 अप्रैल 2013 के दिन कौन सी योजना स्टार्ट हुई, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना स्टार्ट हुई। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य वही बात है, सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों को निःशुल्क जांच की सुविधा प्रदान करना। याद रह जाएगा दोस्तों, बहुत आसान सी योजना है। इसकी तो डेट ही मेन इंपॉर्टेंट है। और आगे चर्चा करें तो 2017-18 में इस योजना के अंतर्गत 70 प्रकार की जांच हुआ करती थी। कितनी? 70 प्रकार की जांच। और 2019-20 में जांच का दायरा बढ़ा दिया गया, क्योंकि एक बार फिर से कौन सी सरकार आ गई है, गहलोत सरकार आ गई है। और 90 प्रकार की क्या होने लगी है, जांच होने लगी है। तो ये कौन सी योजना है, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, ले लिया होगा दोस्तों स्क्रीनशॉट। बढ़े आगे, ठीक है। अब देखो, एक नई योजना है, एक और, 2 योजना हो गई इस वीडियो में, एक तीसरी योजना और बता देता हूँ साथ साथ। देखो, योजना का नाम है इंदिरा प्रियदर्शिनी, इंदिरा प्रियदर्शिनी बेबी किट। अब ये क्या है, ये थोड़ा अटपटी सी योजना और इंपॉर्टेंट भी देख लो, कितना अजीब सा नाम है, इंदिरा प्रियदर्शिनी बेबी किट। इंदिरा गांधी जी का नाम सुना होगा आपने, बिल्कुल, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, ठीक है ना। उन्हीं का एक नाम प्रियदर्शिनी भी था। भारत की लौह महिला या आयरन लेडी भी उन्हें कहा जाता था, ठीक है ना। और इस योजना का नाम भी जो है इंदिरा गांधी जी के नाम पर ही है। तो सीधी सी बात है, सीएम गहलोत की ही है ये योजना भी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट योजना है। तो इंदिरा प्रियदर्शिनी बेबी किट योजना, घोषणा हुई थी इसकी बजट 2019-20 में। तो ध्यान रखना, पिछले साल जो बजट आया था 2019-20 का, उस बजट 2019-20 में इंदिरा प्रियदर्शिनी बेबी किट योजना की क्या हुई थी, घोषणा हुई थी। अब क्या है ये योजना, तो देखो मेरी बात सुनो, इसका उद्देश्य। अब मैं आपको एक मुख्य चीज जो है, सबसे बड़ी बात, एक तो होती है IMR और एक होती है MMR।
IMR है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, सीधी सीधी बोलो तो शिशु मृत्यु दर, और MMR है मातृ मृत्यु दर, मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट। ठीक है ना। राजस्थान के ऊपर 2 धब्बे हैं, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर का जो आंकड़ा है हमारे यहाँ पर बहुत ही भयानक है, क्योंकि राजस्थान में शुरू से माना गया कि हमारे यहाँ पर चिकित्सा सुविधाएं जो है इतनी बेटर नहीं है जितनी कि अदर राज्यों के अंदर है। जब भारत और राजस्थान दोनों की तुलना करें तो शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर के अंदर हम भारत के आंकड़े से भी बहुत ही क्या है गिरे हुए हैं। ठीक, क्योंकि माना जाता है कि राजस्थान के अंदर चिकित्सा सुविधा अच्छी नहीं है। यहाँ पर संस्थागत प्रसव अब जाकर के कुछ होने लगे, बाकी पहले संस्थागत प्रसव भी नहीं हुआ करते थे। इस कारण छोटे छोटे बच्चे जो हैं जन्म लेते ही मर जाया करते थे। शिशु मृत्यु दर क्या होती है, प्रति 1000 जो जीवित बच्चे जन्म लेते हैं, यानी हर 1000 जो जीवित बच्चे जन्म लेते हैं उन पर 1 साल की उम्र जब तक होगी उन बच्चों की, उनमें जो बच्चे मर जाते हैं वो कहलाती है शिशु मृत्यु दर। और ये अपने लिए धब्बा है। कोई बच्चा जन्म ले रहा है उसके बाद वो मर रहा है, इसका मतलब सीधी सीधी बात है ये आपके हेल्थ सिस्टम पर सवाल उठाता है। ऐसे ही मातृ मृत्यु दर, अपने यहाँ पर जो माताएं हैं प्रसव जब उनको पीड़ा होती है, जब प्रसूति काल होता है, उसी दौरान उनको उचित चिकित्सकीय उपचार नहीं मिल पाता। इस कारण कई बार माताओं की भी हॉस्पिटल जाते समय क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना। प्रति 1 लाख जो महिलाएं हैं उन पर जितनी महिलाओं की प्रसव काल के दौरान संतान को जन्म देते समय मृत्यु हो जाती है उसको अपन कह देते हैं मातृ मृत्यु दर कह देते हैं। मातृ मृत्यु दर के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अभी मैं बात करता हूं अपने यहाँ पर शिशु मृत्यु दर के आंकड़े बहुत डरावने हैं। ठीक है, तो उद्देश्य क्या है इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट का, शिशु, देखो बेबी आ रहा है, बेबी मतलब बच्चा, ठीक है ना, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, शिशु मृत्यु दर में क्या लाना, कमी लाना। ठीक है, इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट जो है इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। अब देखो क्या है ये मामला, शिशु मृत्यु दर में कमी कैसे आ रही, क्या होगा इस योजना में, तो देखो योजना के प्रावधान। आपने कभी देखा होगा जब कोई छोटा सा नवजात शिशु जन्म लेता है उस शिशु को हम कपड़े में लपेटते हैं। ठीक है ना, तो पुराने टाइम पर गाँव में देखो आप, आज भी देखो आप, जो बच्चा होता है, छोटा सा नवजात बच्चा होता है, उसकी बॉडी जो है बहुत ही सेंसिटिव होती है और उस बच्चे को ग्रामीण महिलाएं जो होती है एक पुराने कपड़े में या कैसा भी कपड़ा होता है, ठीक है, उससे बिना सोचे समझे उस बच्चे को लपेट दिया जाता है। अब कई पुराने कपड़े जो होते हैं उनसे उस नवजात शिशु की बॉडी में इन्फेक्शन हो सकता है और उस नवजात शिशु की बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है तो कई बार उसकी मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि वो नन्ही सी जान है जिसने अभी भी जन्म लिया और पुराने कपड़े के कारण क्या पता उसकी बॉडी में क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। और एक घटना और आती है हाइपोथर्मिया, क्या आती है, हाइपोथर्मिया। ये हाइपोथर्मिया क्या मामला है, देखो हाइपर शब्द हमेशा ज्यादा के लिए आता है और हाइपो शब्द हमेशा किसके लिए आता है, कम के लिए आता है। तो हाइपोथर्मिया का मतलब ये तापमान कम होना। तो कई बार जब पुराने कपड़े जो हैं उनसे बच्चे को ढक दिया जाता है तो उसमें इन्फेक्शन फैल जाता है और उसकी बॉडी का तापमान बहुत ही क्या हो जाता है, लो हो जाता है कई बार, और बॉडी नीली भी पड़ जाती है और कई बार शिशु की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार ने प्रयास किया कि शिशु मृत्यु दर को रोकने के लिए ये कपड़े का मामला भी सल्टाना पड़ेगा। तो देखो प्रावधान क्या है, प्रावधान ये है कि नवजात बालक बालिका के सरकारी अस्पताल में जन्म लेने पर बेबी किट ब्रैकेट में बोलो तो कपड़ा प्रदान किया जाएगा। फ्री में देंगे, ये सरकारी हॉस्पिटल वाले बच्चों को ही मिलेगा जो सरकारी हॉस्पिटल में हुए हैं। ठीक है ना। और एक चीज और बता दूं, जो लड़का अगर जन्म ले रहा है बालक को नीला किट मिलेगा। कौन से रंग का किट मिलेगा, नीला किट। नीला रंग किसका है, बालक का। और बालिका को, अगर बालिका ने, कन्या ने जन्म लिया है तो बालिका को कौन से रंग का किट देंगे, पिंक किट। पिंक यानी गुलाबी। देखो एक चीज तुक्का मारना बताऊं, आपको पेपर में कहीं पर भी पिंक नाम से सवाल पूछे ना, वो हमेशा महिलाओं के लिए ही होगा। जैसे आपने खूब सुना होगा कल्चर के अंदर गुलाबी पोमचा और एक पीला पोमचा,
पीला पोंचा जो है प्रसूता स्त्री द्वारा कब ओढ़ा जाता है? जब लड़के का जन्म होता है। और गुलाबी पोंचा वो कब ओढ़ती है प्रसूता महिला? जब किसका जन्म होता है? लड़की का जन्म होता है। आरएस में एक सवाल भी आया था, पिंक रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई, वो पिंक रिपोर्ट का संबंध किससे है? तो पिंक रिपोर्ट का संबंध महिलाओं से है। ऐसी एक बार एक सवाल ये आया था, पिंक बजट जारी किया गया, तो पिंक बजट किसके लिए जारी किया गया? लड़कियों के लिए। तो सीधी सी बात है, पिंक कलर हमेशा, गुलाबी कलर किसका माना जाता है? लड़कियों का। ठीक, और गुलाबी कलर जो है वैसे भी सुंदरता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? सुंदरता का। ठीक है, तो दोस्तों जो बालिका है उनको कौन सा किट मिलेगा? पिंक किट। और बालक को कौन सा किट मिलेगा? नीला किट मिलेगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस योजना की घोषणा कब हुई है? 2019-20 में। लेटेस्ट योजना है, देखो ये भी, इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट। अब इसमें कुछ भी सवाल दे सकते हैं आपको वो ऑप्शन में कि ये बेबी किट में क्या है मामला। तो सीधी सी बात है, नवजात बालक बालिका के सरकारी अस्पताल में जन्म लेने पर उसको बेबी किट या कपड़ा प्रदान किया जाएगा और इससे शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी, ऐसा सरकार का भी मानना है। और हाइपोथर्मिया के ऊपर भी क्या लगेगी? रोकथाम लगेगी। तो दोस्तों, हमने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के बारे में चर्चा करी, हमने मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के बारे में चर्चा करी, और अब हमने इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट योजना के बारे में भी क्या करी है? चर्चा करी है। ठीक है, तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।